कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसमें से कमियां आसानी से निकाली जा सकती है। जो कुछ नहीं करता उसमें आप कमियां भी कैसे निकालोगे? और अगर व्यक्ति जवाबदारी का काम कर रहा है उसमें से तो कमियां और भी आसानी से निकाली जा सकती है। और व्यक्ति अगर आर्थिक चीजों की देखरेख का काम कर रहा है तब तो समझो कि भैया बदनामी का दुनिया भर का ठीकरा उस व्यक्ति के सिर पे फूटेगा, क्योंकि अर्थ के पीछे कितने ही लालच है, कितनी ही वासनाएं और कितने ही कीड़े मकोड़े हैं। ओशो के शरीर में रहते मल्टीवर्सिटी से और भी अन्य आयामों से पैसा हर आयाम से आ रहा था, खूब आ रहा था। उस वक्त कुछ छोटी मोटी चीजें होती थी, होती रही वो तो, लेकिन वो आटे में नमक बरोबर थी। जाने की जो याद थोड़ा बहुत इधर उधर जो होता था वो आटे में नमक बरोबर था, आना आटे के बरोबर था। एक बार जब शरीर से गए ओशो और फिर चीजें जब चलने लगी, कई तरीके के लोग आते चले गए, तो निश्चित ही ये मानना पड़ेगा कि ओशो के जाने के बाद आवक तो कम हुई, लोग भी कम आने लगे और लोगों के बहाने जो बहुत सारा आता था वो भी कम हुआ और बहुत कम हुआ। पर कई तरीके के चालाक लोग बैठ चुके थे अपनी अपनी जगह, तो जाना बड़ा होता गया, आना कम होता गया। कुछ ही समय में आना तो नमक बराबर हो गया और जाना आटा के बराबर हो गया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बुक्स एग्जीबिशन लगा करती थी, बड़ा जोर शोर से प्रचार होता था। रिजॉर्ट से ट्रके की ट्रके देश भर में जाती थी और एग्जीबिशन लगते थे। एक शहर में मेरे एक परिचित ने चूंकि किताबें चेक की, उसका काम था ये, तो उसने मुझे फोन करके कहा यार कि हर टाइटल का बिल तो एक किताब का बना है और निकल यहां 5 रही है। मतलब 1 लाख का माल गया, रिजॉर्ट के रिकॉर्ड में वो 1 लाख का माल था, निकल वहां 5 लाख का गया, तो 4 लाख। तो ऐसी मैंने उसी वक्त जाके जिस व्यक्ति से भी बात करनी थी करी, क्यों बोले ये क्या हो रहा है, लेकिन चालाकी से मेरे को टरका दिया गया। मैं जन्मजात पत्रकार हूं, हालांकि मुझे पत्रकार कहलाना पसंद नहीं है, लेकिन हूं वो पत्रकार। पत्रकार की एक नजर होती है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं ओशो का पत्रकार हूं। तो मुझे कई चीजें दिखती भी थी, मैं बोलता भी था, रेखांकित भी करता था। कई लोग जो नहीं बोलते थे, नहीं वो उनके अपने को क्या करना है, तो मुझे ये अजीब लगता था कि देखते हुए मैं कैसे नहीं बोलूं। ऊपर से लिख के नीचे तक मैं कईयों के नाम भी ले सकता हूं, कईयों की मैं सूची भी बना सकता हूं कि कितनी भयानक चोरी वहां होने लगी थी। अगर वो चोरी चलती रहती तो उस जगह के तो कभी के दिए पाचे हो गए होते। उस चोरी को रोकने के लिए जिस एक व्यक्ति का नाम लेना होगा और उसकी सराहना करनी होगी, वो मुकेश साड़ा। उस व्यक्ति ने सिंगल हैंडेड नीचे से लेकर ऊपर तक चोरी को रोका, और चूंकि चोरी के जरिए रोका तो जिन जिन को चोरी से लाभ हो रहे थे वो निश्चित स्वाभाविक दुश्मन हो गए, सामाजिक आलोचक हो गए। अब ये तो नहीं कह सकते ना कर यार अच्छा खासा पैसा आ रहा था, चल रहा था मजा बिना कमाए, तो फिर कोई दूसरे कारण ढूंढने जाएंगे बुराई की आलोचना के, अरे जी ये तो ऐसा खर्च करता है, वैसा खर्च करता है, करता है। सो व्हाट, एक व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए बचा के 1000 खर्च करता है तो इस 1000 खर्च का कोई मायना होता है? अगर
इतने साल वो सब जो चल निकला था वो चलता होता। और फिर क्या होता है कि जब ऐसी कोई चीज चलने लगती है ना, तो एक दो को बुलाते, दो 10 को बुलाते, 10 100 को बुलाते हैं, 100 1000 को बुलाते। और मैंने देखा एक व्यक्ति आया था, लेकिन उसके पीछे फिर कैसी एक लफंगों की गैंग आ गई थी, और कितनी भयानक चोरी उन लोगों ने सब तरफ से की, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बुक शॉप हो, चाहे वो गैलेरिया हो, कहां कहां से, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दिमक की तरह वो सारे लग गई थी पूरी गैंग। तो कई छिद्र हो रहे थे उस जहाज के, और अगर वो छेद होते रहते और बने रहते तो वो जहाज तो कभी का डूब गया होता। उन छेदों को रोकने में, जिन छेदों को बंद करने में जिस व्यक्ति का हाथ है वो मुकेश है। अब क्योंकि मुकेश इतने सालों से जवाबदारी का काम कर रहा है और कई चीजें हैं, तो कमी तो निकाल सकते हो। कमी तो सबके काम में रहती है, ऐसा कौन होता है जिसके काम में कमी नहीं होती है। या किसी के किए हुए काम को गलत या सही मूल्यांकन करना तो किसी के लिए भी बड़ा आसान है, लेकिन यह देखना कि इस व्यक्ति का कितना बड़ा योगदान है, तटस्थ मूल्यांकन तो होना चाहिए ना। मेरी अपनी नजर में, मेरे अपने अनुभव में, अगर मुकेश उस जगह नहीं होता तो बहुत सालों पहले बाशो का पूरा जगह चली गई होती। कैसे बचाते? और ऐसा नहीं है कि चोरियों के साथ में सिर्फ चोरियां हो रही थी, लफंगी हो रही थी, गुंडई हो रही थी, बदमाशी हो रही थी। कौन आता है इसी जगह पे? वो कोई ध्यान की जगह पे चीजें, तो चीजें कहना बड़ा आसान है। और अब चूंकि स्थितियां परिस्थितियां काफी, पूरे देश की हालत खराब है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था ने झकझोर के रख दिया इस देश को, तो वो जगह भी तो इसी देश में आती है। जो शॉक इस देश की इकोनॉमी को लगा है, उसमें उस जगह को भी शॉक लग गया। तो सामान्य दिन थोड़ी रहे जो सामान्य दिन पहले थे। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं कि मेरा जीना मुश्किल हो गया है, और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का, और करोड़ों काम धंधा करने वाले और उद्योग चलाने वाले सबका बहुत बुरी हालत हो गई। आज ये बातें भड़बड़ करना बड़ा आसान है, लेकिन उस जगह को चलाना कोई आसान है? कितने चीजें जो ये हर थोड़े दिन में नए नए झटके लगे, उस झटके उस जगह को भी प्रभावित करते चले गए। और आप इन चीजों को देखने की जगह दोषारोपण किसी के भी सिर पे कर दो, क्योंकि तुम्हारी अपनी कुड़न है, तुम्हारी वासनाओं में कोई अटकाव बना है। अब ये तो नहीं कह सकते ना यार कि अच्छा खासा पैसा आ रहा था, अच्छी खासी ऐसी चल रही थी, बंद हो गई, अब तो फिर कीजिए इस बहाने और उस बहाने, अरे जी ऐसे हो गया जी, हो जी कैसे हो गया जी, हो जी लेके सी बेचो जी, अरे ये लेके से पैके से धरी रह जाती, गुंडे इतने आ चुके थे वहां पे। वो कोई धार्मिक जगह बची थी? धार्मिक तो होता है कि सामाजिक जगह भी नहीं बची थी, इंसानियत की जगह भी नहीं बची थी, वहां तो इतना कुछ होने लग गया था। क्योंकि देखे मैंने वो दुर्दिन वहां पे, और निश्चित रूप से बहुत देखते थे, बोलने का मन भी होता तो बोलते भी थे, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भीड़ थी। तो बोलो तो मार खाओ, नहीं बोलो फिर जो कहीं देख रहे थे चुपचाप, उनको क्या पता है कि इन गुंडों से झगड़ा कौन मोल ले, आपका जीना मुश्किल कर देंगे वो वहां पे। इतनी विकट परिस्थितियों से अगर कोई व्यक्ति ने अपनी छाती पे उस जगह को बचा के लाया तो वो मुकेश है, सिर्फ मुकेश। मैं पूरा का पूरा इस बात के लिए श्रेय मुकेश को दूंगा। कभी कालांतर में उस जगह के इतिहास लिखा जाएगा ईमानदारी में, तो मुकेश को बहुत बड़े रक्षक की तरह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने समय देते हर पल पे उस जगह को बचाया, उस लोग को बुझने से रोका, और सारे झगड़े, सारी बदनामियां
सब तरीके की चीजें अपने ऊपर ली, वो किसको कहे, क्या कहे। आज के कई जो बाहर के जबलाधारी मालाधारी जो मठाधीश बन के ध्वजवाहक बन के कुछ का कुछ बोलते रहते, उनने वहां रहते हुए क्या किया था, और वहां वो रहते हुए वो सब करते होते तो क्या वो जगह चलती इस तरीके से? कौन सी जगह चलती है ऐसी? तो बातें करना बड़ा आसान है, किसी का मूल्यांकन करना बड़ा आसान है, सही और गलत के बैठे बैठे हिसाब किताब लगाना बड़ा आसान है, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखोगे, मैं फिर कहूंगा कि मुकेश ने उस जगह के लिए जो कुछ किया है वो मूल्य है। सारी बदनामियां लेके भी वो व्यक्ति और सब तरीके के असुरक्षा लेके भी वो व्यक्ति डटा रहा, क्योंकि जो चोर उचक्के और गुंडे मवाली होते हैं उनसे झगड़ा मोल लेना आसान नहीं होता है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, सभी उनके लल्लू चप्पू थे। मुकेश भी ये कर लेता, बाहर में जाए, उसके बाद पर क्या जा रहा है? सब खतरे लेकर वो व्यक्ति वहां पे डटा रहा और डटा है। अब ये फोकट की बातें करे कि ये जी वहां ये खाता है, वहां ठहरता है, वहां करता है, तो तुम वहां थे तब क्या कर रहे थे? क्या तुम नहीं ठहर पाओ स्टार होटलों में? उसने अपने सभी लोगों को अच्छी जगहों पे रखा, खाना पीना सबके लिए, हमारे भी, हम भी यही सब कर रहे थे। मुकेश के उस जगह को रीढ़ की हड्डी बने रहने के लिए ईमानदारी से उस व्यक्ति को पूरा श्रेय तो देना होगा, सम्मान तो देना होगा, क्योंकि जो झगड़े उस व्यक्ति ने मोल लिए हैं और उन झगड़ों की वजह से जो उस व्यक्ति के ऊपर प्रहार हुए हैं, चुपचाप उस व्यक्ति ने सब कुछ सहा। ये होती है गुरु भक्ति, ये होता है सचमुच में ईमानदारी से, प्रामाणिकता से काम करना।